टीचर, बच्चों सब अपना अपना नाम और पसंद बताओ। पहला लड़का, हमारा नाम छोटू है, हमको जलेबी पसंद है। दूसरा लड़का, हमारा नाम गोलू है, हमको भी जलेबी पसंद है। तीसरा लड़का, हमारा नाम मोनू है, हमको भी जलेबी पसंद है। टीचर, सबकी पसंद एक है, बहुत अच्छा। टीचर, लड़की, तुम्हारा नाम? लड़की, हमारा नाम जलेबी है। टीचर बेहोश। आज बाइक में पेट्रोल डलवाने गया, वहाँ देखा कि लोग अपनी बीवी को पेट्रोल पंप के बाहर मोटरसाइकिल से उतार देती हैं। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों। फिर मेरी नज़र वहाँ लगे बोर्ड पर पड़ी और मैं बहुत हंसा। लिखा था, आग लगाने वाली चीज़ें दूर रखें। एक बहू अपनी ससुर जी से कहती है, बापूजी, इलायची खत्म हो गई है, आते समय लेते आना। ससुर जी बोले, बहू, इलायची तेरी सास का नाम है, हमारे यहाँ बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। बहू बोली, ठीक है जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगली बार बहू ने ऐसा कहा कि ससुर जी के होश उड़ गए। बापूजी, माँ जी खत्म हो गई हैं, बाजार से लेते आना। आपने कभी सोचा है अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? अगर बेहोश नहीं किया गया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा? बोलो तो लग जाएगी ना उनके धंधे की वाट। पाउडर खाकर बनाई हुई बॉडी, जमीन बेचकर आया हुआ पैसा और फेसबुक पर पटाई हुई छोरी कभी भी टिकती नहीं। कल तक जो कहती थी तुम ना मिलो तो जहर खा लूंगी, आज वो मेरी शादी के प्रीति भोज में 4 रसगुल्ले, 1 प्लेट चाउमीन, 2 डोसा और 5 पूड़ियाँ ठूस के गई है। कल रात घर देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीवी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। पूरी रात सड़क पर गुजारी। दोस्त, फिर सुबह बीवी की खबर ली कि नहीं? नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तो याद आया अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है और चाबी तो जेब में थी। पति, राजा दशरथ का नाम सुना है? पत्नी, हाँ सुना है। पति, उनकी 3 पत्नियां थीं। पत्नी, हाँ पता है। पति, तो मैं 2 शादी और कर सकता हूँ। पत्नी, द्रौपदी का नाम सुना है? पति, रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। टीचर, बेटा कबूतर पे एक वाक्य बनाओ। स्टूडेंट, शाम की पी हुई शराब को कब उतर जाती है पता ही नहीं चलता। टीचर, गेट आउट। एक भिखारी को 100 रुपए का नोट मिला। वह 5 स्टार होटल में गया और भर पेट खाना खाया। 13,000 रुपए का बिल आया। वह मैनेजर से बोला, पैसे नहीं हैं। मैनेजर ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 रुपए दिए और छूट गया। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। इश्क में दौलत सारी न लुटा देना, मम्मी पापा के अरमान खाक में न मिला देना। घर से मिले हैं पैसे सब्जी लाने के लिए बेटा, बाजार जाकर किसी का रिचार्ज मत करा देना। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो, तुम्हारी बीवी थोड़े ही उठाई थी जो हर साल जलाते हो? भीड़ में से एक आदमी बोला, हमारी नहीं उठाई थी इसीलिए तो जलाते हैं। लड़की लड़के तो नालायक होते हैं, हम लड़कियां पढ़ाकू होती हैं। लड़का, लड़के भी किसी से कम नहीं होते। लड़की, लड़कियां आगे हैं। लड़का, अच्छा एक सवाल का जवाब बता।
लड़की, हाँ पूछो। लड़का, ऐसी क्या चीज़ है जो फ्रिज में रखने पर भी गर्म ही रहती है? लड़की, पता नहीं। लड़का, गरम मसाला। देखा, हम किसी से कम नहीं। एक शराबी और औरत के बीच झगड़ा हो गया। शराबी, तू मोटी काली कलूटी दत निकली कहीं की। औरत, तू नशेड़ी शराबी कहीं का। शराबी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो कल सुबह ठीक हो जाऊंगा, पर तू सारी उम्र ऐसी ही रहेगी। तुझे पता है, मैंने उस लड़की के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया, बार में जाना छोड़ दिया, जुआ खेलना भी छोड़ दिया। दोस्त, तो फिर उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेता? अब यार इतना सुधर गया हूँ, सोचता हूँ दूसरी ही पटा लूं। आदमी शादी से पहले शेर होता है और शादी के बाद शेर तो शेर ही रहेगा, शादी के बाद भी शेर ही रहता है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ शादी के बाद शेर पर दुर्गा बैठ जाती है। कोलंबस अगर शादीशुदा होता तो अमेरिका की खोज नहीं कर पाता, क्योंकि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? मैं भी चलूँगी। वापस कब आओगे? घर रहकर ही खोज कर लो। मेरी माँ को ही ले जाओ। मेरे लिए क्या लाओगे? वापस आते समय सब्जी लेते आना। पहुंचकर फ़ोन करना। तुम ही क्यों बार बार खोज करते हो? कोई और नहीं कर सकता क्या? इसमें ही उसकी आधी जिंदगी निकल जाएगी। पत्नियां चाहे 95 मिनट तक अपनी माँ से बात कर लें, लेकिन अंत में एक बात ज़रूर बोलती हैं, ठीक है मम्मी, फ्री होकर बात करती हूँ। और उनकी माँ सोचती है, पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चैन से बात नहीं कर पाती। अभी रास्ते में मुझे एक आदमी मिला और पूछा, यूडोसीमा का दवा खाना कहाँ है? मैं भी सोच में पड़ गया कि साला लेडीज का दवा खाना सुना है, बच्चों का दवा खाना भी सुना है, पर ये डोसीमा का दवा खाना कहाँ होगा? फिर बाद में उसने मुझे एड्रेस लिखी हुई पर्ची बताई तो उस पर लिखा हुआ था, डॉक्टर सीमा का दवा खाना। हे भगवान! मोटापा और गंजापन 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसे दूसरे के पास ज़्यादा देखकर जलन नहीं बल्कि खुशी होती है। दादा पोते से, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। स्कूल टाइम में अगर गलती से दूसरी क्लास में चले जाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों, और उस क्लास के सारे बच्चे ऐसे देखते थे जैसे कि कोई एलियन आ गया हो। पत्नी, शादी से पहले तुम मुझे होटल, सिनेमा और न जाने कहाँ कहाँ घुमाते थे, शादी हुई तो घर के बाहर भी नहीं ले जाते। पति, कभी चुनाव के बाद प्रचार देखा है? टीचर, संजू, यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शों में बताओ कहाँ बहती है? संजू, नक्शों में कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। मुर्गा मुर्गी से, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुर्गी, हाय अल्लाह, सच्ची? मुर्गा, हाँ। मुर्गी, चलो फिर आज अंडा तुम दो। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी, तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली।
नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसा सोता था। कलेक्टर साहब बेहोश।